नमस्ते दोस्तों। डॉ पलक दिस साइड, आपके अपने हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु। आज हम एक ऐसे ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं जो इंटरनेट पर आग लगा रहा है, मुकबांग। हाँ, आपने सही सुना। वो जहां लोग कैमरे के सामने पहाड़ जैसा खाना खाते हैं और हमें भी देखते रहने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुकबांग स्टार्स की सेहत पर इसका क्या असर होता है? क्या ये सिर्फ मजे की बात है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ गंभीर हेल्थ रिस्क्स? क्या ये लोग सच में इतना खाकर भी फिट और हेल्थी रहते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मकबैंग ट्रेंड के पीछे की सच्चाई, इसके स्वास्थ्य पर होने वाले बुरे असर और कुछ प्रसिद्ध मकबैंग क्रिएटर्स की असली हेल्थ लाइफस्टाइल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि ये मुकबैंग का चक्कर है क्या। बेसिकली मुकबैंग एक ऑनलाइन ऑडियो विजुअल प्रोग्राम है जहां लोग कैमरे के सामने बीडीडी मात्रा में खाना खाते हैं और दर्शकों से बातचीत करते हैं। ये ट्रेंड साउथ कोरिया से शुरू हुआ था और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इसे देखना क्यों पसंद करते हैं? देखो यार, कई लोगों को ये देखकर अच्छा लगता है, कई लोग इसे एक तरह का एंटरटेनमेंट मानते हैं और कई लोग तो इसे स्ट्रेस बस्टर भी कहते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये इतना हार्मलेस है? चलिए अब बात करते हैं इसके पीछे छुपे खतरों की। देखो यार, ज्यादा मात्रा में कुछ भी खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। और जब बात मकबांग की आती है तो यहाँ खाने की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये आपके शरीर के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। सबसे पहला खतरा है ओबेसिटी का। जब आप लगातार जरूरत से ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो वो आपके शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगता है, जिससे आपका वजन बढ़ता जाता है और आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि मोटापा कई बीमारियों को न्योता देता है, जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज, जोड़ों में दर्द और भी बहुत कुछ। दूसरा खतरा है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का। इतना सारा खाना पचाना आपके पाचन तंत्र के लिए आसान काम नहीं होता है। इससे आपको अपच, कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा खतरा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का। अक्सर मकबैंग वीडियोस में दिखाया जाने वाला खाना हेल्थी नहीं होता है। इसमें ज्यादातर तला हुआ, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड होता है, जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इससे आपके शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चौथा खतरा है ईटिंग डिसऑर्डर्स का। मकबैंग वीडियोस देखने से कुछ लोगों में ओवर ईटिंग या बिंज ईटिंग की आदत भी पड़ सकती है, जो एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें लोग अपने खाने पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। पांचवा खतरा है मेंटल हेल्थ पर बुरा असर। जी हाँ, आपने सही सुना। मुकबैंग वीडियोस देखने से कुछ लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन और बॉडी इमेज इश्यूज भी हो सकते हैं, खासकर तब जब वो खुद को मुकबैंग स्टार्स से कंपेयर करने लगते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे मुकबैंग ट्रेंड के पीछे छुपे कुछ खतरे। अब जरूरत है अवेयरनेस की। हमें समझना होगा कि मुकबैंग सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, रियलिटी नहीं। हमें अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए और संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार, ये तो बहुत डरावनी बात हो गई। क्या सारे मकबैंग स्टार्स बीमार रहते हैं? जरूरी नहीं है दोस्तों। ऐसे बहुत से मकबैंग क्रिएटर्स हैं जो अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। कई मकबैंग स्टार्स नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और हेल्थी डाइट लेते हैं। वो मकबैंग को सिर्फ अपने काम का हिस्सा मानते हैं और अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस रहते हैं। कुछ मकबैंग क्रिएटर्स ने तो अपनी डाइट में बदलाव भी किए हैं। वो अब पहले से ज्यादा हेल्थी फूड ऑप्शंस को अपने वीडियोस में शामिल करते हैं और अपने दर्शकों को भी हेल्थी ईटिंग के प्रति जागरूक करते हैं। इसके अलावा कई मकबैंग स्टार्स अपने खाने की मात्रा को भी कंट्रोल में रखते हैं। वो हर रोज मुकबांग नहीं करते हैं और अपने खाने के स्केड्यूल को मैनेज करते हैं ताकि उनके शरीर को ज्यादा स्ट्रेस ना हो। याद रखें, मुकबांग एक परफॉर्मेंस है और हर परफॉर्मर के अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग अपनी सेहत को दांव पर लगाकर टीआरपी बटोरना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जिम्मेदारी निभाते हैं। जरूरी है कि हम दर्शक भी समझदार बने और ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय अपनी समझ से काम लें। हमें उन मुकबैंग क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और हेल्थी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई मकबैंग क्रिएटर अपनी सेहत को लेकर लापरवाह दिखे
तो बेझिझक उन्हें कमेंट सेक्शन में उनकी खिंचाई करें, क्योंकि दोस्तों, अवेयरनेस इज द की। चलिए, अब मैं आपको एक ऐसे मकबैंग क्रिएटर की कहानी सुनाता हूं जिसने ज्यादा खाने के कारण अपनी सेहत को दांव पर लगा दिया। ये कहानी है फूडी फायर ब्रांड की, जो अपने मजेदार मकबैंग वीडियोस के लिए जाने जाते थे। फूडी फायर ब्रांड ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लोग उनके खाने के अंदाज और उनके एक्सप्रेशंस के दीवाने थे। वो हर वीडियो में कुछ नया, कुछ अलग और कुछ ज्यादा खाने की कोशिश करते थे। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे फूडी फायर ब्रांड को अपनी इस आदत का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगा, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होने लगी। एक दिन तो हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर की शिकायत हो गई है। ये सुनकर फूडी फायर ब्रांड को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। उन्होंने तुरंत अपना लाइफस्टाइल बदलने का फैसला किया। उन्होंने मकबांग वीडियोस बनाना बंद कर दिया और एक हेल्थी डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया। साथ ही वो रोज एक्सरसाइज भी करने लगे। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होने लगा और वो पहले से ज्यादा हेल्थी और फिट हो गए। फूडी फायर ब्रांड की कहानी हमें ये सिखाती है कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें अपनी सेहत को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पर क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मुकबैंग ट्रेंड के पीछे की सच्चाई समझ गए होंगे। याद रखें, खाना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हमें इसे अपनी सेहत का दुश्मन नहीं बनने देना चाहिए। हमें हमेशा संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।